हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लवोंशियन हिंदी में। तो आज ज़्यादा देर नहीं करूँगा, रिच अल्फ़ा का पार्ट 2 इस बार स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक, अपने प्यारे से एक कमेंट, बस इतना ही। मैं ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ना कुछ क्लासिकल स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ स्टोरी जो टॉक्सिक नहीं है, जिसमें साइकोनेस नहीं है, प्यार है, अरेंज मैरिज, हम ज़्यादातर ये मानते आए हैं कि शायद इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर आप जैसा सोच रहे हैं ये स्टोरी ऐसी भी नहीं है। ज़रूर लैंसन वहीं के लिए ऑब्सेस है, बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी से प्यार किया हो। आप एक बार सोच के देखिए, अगर विंग के ऊपर किसी ने उंगली उठाने की भी कोशिश किया, शायद वो उंगली दूसरा दिन उसके हाथों पर रह भी नहीं सकता। लैंसन ऐसा भी कर सकता है। विंग को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा अब पॉजिटिव होने वाला है। नहीं, मैं टॉक्सिकनेस, साइकोनेस ऐसे कुछ भी बारे में बात नहीं करता। मुझे पता नहीं है स्टोरी आप लोगों को कैसा लगेगा, शायद आप लोगों को ज़्यादा खास भी नहीं लग सकता। पर मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूँ, ये कोई घिसा पिटा नहीं है। मतलब स्टोरी के आखिर में ऐसा नहीं होगा कि विंग की स्टेप सिस्टर और विंग को चाकू मारने आएगा और उसके सामने या तो लैंजन या तो शू यंग, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिर वो या तो मर जाएगा या तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, आखिर में प्यार होगा। ऐसा नहीं है, ये घिसा पिटा सीन है, बोरिंग हो चुका है। और मेरे मन में आज एक सवाल आ रहा है। अच्छा, आपने ज़्यादातर चाइनीज़ ड्रामा नोटिस किया होगा ज़रूर। उसमें एक सीन देखा होगा जब हीरो, अभी उसके सामने हीरोइन है और एक अदर पर्सन है, ठीक है, हम वाइट मून कह सकते हैं उसे। समझ लो दो पर्सन है, अभी कुछ उनको टक्कर मारने वाला है, ये मारने वाला है, वो मारने वाला है, तो हीरो के पास ऑप्शन है अभी किसी एक को बचाने का, ठीक है। उसने हीरोइन को चूज़ नहीं किया, दूसरे पर्सन को चूज़ किया। तो मेरा एक सवाल है कि जो इसमें हीरोइन है वो क्या खुद से भाग नहीं सकता? उसे क्या वहीं पर खड़ा होना होगा? मतलब ये कौन सा रूल्स है कि उसे अब मैं धक्का दूंगा तब जाकर वो साइड पे गिरेगा, तब उसकी जान बचेगी और फिर जाकर वो मुझसे प्यार करेगा? क्यों? अगर मेरे सामने से कार आ रहा है, कोई पत्थर, कोई ड्रम, कुछ भी मेरे सामने से आ रहा है, तो मैं तो हट जाऊंगा, मैं ऊपर क्यों खड़ा रहूँगा? मेरे अंदर ना ये सवाल आ रहा है। मैंने जब ऑनलाइन पे चाइनीज़ क्लासिकल स्टोरी सर्च किया, उसमें ना ऐसे बहुत सारे सवाल थे, हम कह नहीं सकते। नॉर्मल चाइनीज़ ड्रामा आजकल बकवास हो चुका है, उसमें बहुत सारे, मतलब एक दूसरे के साथ एकदम, जिसको मैं कैसे बताऊँ, मुझे मुझे कहने में बुरा लग रहा है कि उसमें ना डिवोर्स का रेट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। जिसकी वजह से ना मैंने शुरू से ही ठान लिया था कि मेरे चैनल में मैं सिर्फ क्लासिकल स्टोरी लाऊंगा। अभी तक मेरे चैनल पे आप लोगों ने एक भी शेयर विंग प्लस शेयर वांग जी ऐसी स्टोरी आप लोगों ने नहीं सुना। और मैं ये भी कह सकता हूँ फ्यूचर में मैं ऐसी स्टोरी लाऊंगा भी नहीं कि विंग जिसकी अभी 7 साल का शादी हो, 12 साल का शादी हो, फिर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर लैन वांग जी से शादी कर गया, फिर उसकी बेटे की मौत हो गया, फिर जाकर उसने लैन जैन से शादी किया। मैं ऐसा कोई स्टोरी नहीं लाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। खुद चाइना की गवर्नमेंट वो इस तरह की ड्रामा को सपोर्ट नहीं करता। उनकी पॉलिसी के मुताबिक ये ड्रामा उनकी सोसाइटी में जहर घोल रहा है, जिसका इफ़ेक्ट उनके यूथ पर पड़ रहा है। ऑलरेडी चाइना की जो लड़कियां हैं वो लोग तो मर ही जा रहे हैं कि कोई शायद बहुत ही रिच फैमिली का बंदा उनसे शादी करेगा, पर उसका एज बहुत कम होना चाहिए, करीब 20 से 25 साल के अंदर, और प्लस हैंडसम होना चाहिए। तो खुद चाइना की गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर पागल है, और हम इंडियन इसके बारे में तो क्या मैं बताऊँ। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग फिर मुझे ब्लॉक कर देंगे, कहेंगे कि भैया आप तो सिर्फ बकवास करे जा रहे हो, स्टोरी में आगे नहीं बढ़ रहे। पर मुझे कहना चाहिए था कि कुछ सवाल हम लोगों के मन में आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपका ब्रदर दुर्गेश्वर रॉय है आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL लवोंशियन हिंदी में। तो
चलिए रिच अल्फ़ा का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिछले सीन में देख ही लिया था, ओइंग उसको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। कोई भी खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मदर इन लॉ यानी कि मैडम लैन ने ओइंग को कहा, ओइंग थोड़ा थोड़ा पानी तो पी लो। ओइंग कहने लगा, मम्मा मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे मुझे पसंद नहीं आ रहा। अभी ओ मनी मन कुछ सोच रहा है और कह रहा है, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर ओंग जी और मिस्टर लैन को कॉल किया। उन दोनों को कॉल कर कर सारी बातें बताया और कहने लग गया, इसी वक्त हमारे फैमिली के पर्सनल डॉक्टर उनको लेकर आओ। ओंग जी ने लूसी को कॉल किया, कहने लगा, प्लीज़ तू डॉक्टर को ले आना, अभी अभी मैं ऑफिस में हूँ। लूसी फिर डॉक्टर को कॉल किया और कहने लग गया, इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अभी हम देखते हैं गांव का रास्ता। रास्ते में वांग जी, मिस्टर लैन, लूसी, ये तीनों चल रहे हैं और उनके साथ उनके फैमिली का डॉक्टर। अभी वो डॉक्टर क्या उठा, पर मास्टर मुझे ऐसे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत था, ये कपड़े तो बहुत पुराने हैं और इसके 2-3 जगह पर ऐसे ऐसे फटे हुए हैं। अभी मिस्टर लैन क्या उठा, तुम ज़्यादा बात मत करो, जैसा बोल रहे हो ऐसा चलो। मेरी मेरी एकदम एकदम उइंग उइंग को पता चलना नहीं चाहिए कि हम लोग कौन सी फैमिली के हैं। ओंग जी कहे उठा, अब आप ज़्यादा बात मत करिए, आपको जैसे कपड़ा पहना गया है चुपचाप चलिए। अब डॉक्टर के पर मुझे मुझे खुजली हो रहा है इस कपड़े से, मुझे इतने पुराने कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत था। अभी लूसी कहे उठा, अच्छा दिमाग कम है तेरे अंदर है ना, अगर अगर तुझे पुराने कपड़े नहीं पहनाया और नया कपड़ा पहन कर उनके सामने ले गया तो इनको तो शक होगा कि इतना महंगा डॉक्टर हम लोगों ने कहाँ से लाया। फिर क्या बताऊँगा। अभी डॉक्टर का उठा, पर यंग लेडी, अब लूसी कहते, ज़्यादा बात मत करो, चुपचाप चलो, मेरा दिमाग मत गुस्सा दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, चुपचाप चलो। अभी वो डॉक्टर और बाकी सारे पर्सन वहाँ से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सब लोग अभी उस घर के सामने आ चुके हैं। ओइंग अंदर लेटा हुआ है। ओइंग कह रहा है, मम्मा मुझे मुझे खट्टा चीज़ खाने का मन कर रहा है, नहीं मुझे मुझे ये खाना नहीं खाना, ये बॉयल है, इसमें इसमें कोई मसाला नहीं है, मम्मा मुझे नहीं खाना। अभी मैडम ने कहा, ओइंग अभी तुम्हारे लिए खट्टा मैं कहाँ से लाऊँ, अभी मार्केट जाएगा लैंसन फिर तो तुम्हारे लिए कुछ लाएगा। ओइंग कहा, नहीं मम्मा मुझे मुझे अभी खट्टा चाहिए। ओइंग जैसे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। ओंग जी ओइंग को देखकर कहा, बनी बनी क्या हुआ। वही कहने लगा, मुझे मुझे खट्टा खाना है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खट्टा चीज़ लाइए ना, अब मुझे बॉयल खाना नहीं खाना, मुझे मुझे पसंद नहीं है, मुझे मुझे मसालेदार खाना खाना है, प्लीज़ लाइए ना मेरे लिए। वाग जी कहता, अच्छा बनी ठीक है लाऊंगा, पर डॉक्टर पहले तुम्हारा चेकअप करेंगे। उनका तो, पर मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे ऐसे ही थोड़ा उल्टी हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। वाग जी कहता, बनी ऐसे नहीं बोलते, बस थोड़ा सा चेकअप करने दो डॉक्टर को। अभी वो डॉक्टर इनको चेकअप कर रहा है। उन्होंने इनको बारीकी से चेकअप किया और फिर वो कहने लग गया, मैं जो सोच रहा हूँ शायद वही सच है, ये पिगमेंट हो सकते हैं, मुझे मुझे ऐसा ही लगता है, बस आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बस थोड़ा सा जांच कर लूँ, फिर मैं पूरा श्योर होकर आप लोगों को बता दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। डॉक्टर फिर उनको अच्छे तरीके से चेकअप किया। उनका उठा, ये डॉक्टर आप कहाँ से लाए। वांग जी का उठा, वो हमारे गांव के डॉक्टर है, वो हमारे पर्सनल डॉक्टर भी है, तो हम इन्हें ऐसे ही ले आए। अभी वो डॉक्टर वो इनको अच्छे से चेकअप कर लिया, फिर कहने लगा, यस मैंने जो सोचा था वही है, अभी ये पिगमेंट है, इस वक्त इन्हें इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा, बेबी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। उनका उठा, पर पैसे। अभी डॉक्टर क्या उठा, नहीं कितने नहीं, बस 2,000। ऐसा डॉक्टर कहने वाला। वांग जी अपने आंखों से इशारा कर रहा है कि पागल हो चुका है क्या। अभी लूसी डॉक्टर के पास कर धीरे धीरे कान में कटा, क्या बताने का बहुत ज़रूरत है, अगर ज़्यादा बात किया ना तो पता है ना मैं तेरा क्या हालत कर सकता हूँ, चुपचाप 200 कह दे। अभी डॉक्टर का उठा, वो ज़्यादा नहीं सिर्फ 200। वहीं कटा, 200 ये तो बहुत है आपका फीस, थोड़ा थोड़ा कम करिए ना, अभी हमारे फैमिली के पास नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। वो अब धीरे धीरे बेड से उठ गया, फिर उसने अपने ड्रॉअर के पास गया और वहाँ से 200 यूएन निकाला और डॉक्टर के हाथों में दे दिया। कहने लगा, ये 200 यूएन मेरे पास से आप रख लीजिए इसका विजिट, ठीक है। मुझे कटा, पर विंग तुम, विंग क्या उठा, ये मेरे पास था इसीलिए।
और मुझे पहले से ही मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे मुझे पता है कि हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अभी मैडम लैनविंग को देख रहा है, सच में ये ओमेगा लड़का बहुत ही ज़्यादा मासूम है। इसके अंदर ना शायद कोई शैतानी दिमाग नहीं है। ये कितनी जल्दी बहुत ही इनको अपना कर चुका है। अभी मैडम लैन के आंखों में आंसू देख कर उनके मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, क्या क्या कुछ कुछ हुआ है? मैडम लैन के उठा, नहीं कुछ नहीं हुआ। लूसी अब देख रहा है, नहीं ये तो बहुत इमोशनल हो गए। ओ तब मजाक मस्ती करके उनके कहता, वैसे विंग मेरा भाई अच्छा है ना बहुत? विंग कहता, हाँ आपका भाई तो अच्छा है। अब लूसी धीरे धीरे विंग के कान में बोल उठा, अच्छा मेरा भाई बेड में कैसा है? वैसे वो नया है पर अच्छा किया ना, पूरे 2 महीने के अंदर तुझे प्रेग्नेंट कर दिया विंग, है ना? विंग शर्म आ रहा है, कह रहे आप क्या कह रहे हो, मुझे मुझे शर्म आ रहा है। कहता शर्म आ रहा है, अच्छा तो उस टाइम कहाँ शर्म आता था? अब ओंगजी भी शर्म के मारे लाल हो गए। ओंगजी कह रहे, आप क्या कह रहे हो सिस्टर? अब लूसी ओंगजी को देखकर कहता, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे तुझे तो कुछ नहीं आता था, अब 2 महीने के अंदर तू सीख गया। अब ओंग जी का उठा, हाँ सीख गया, मेरा ओमेगा ने मुझे सिखाया है सब कुछ कि कैसे प्यार करना है, तो सब कुछ सीख गया। आपको भी अगर आपको अल्फा मिल जाए तो आपको भी वो बहुत प्यार करेगा। अब मैडम लैन क्या उठा, इसको कौन सा अल्फा इसके लिए रेडी होगा? इसको शादी करने के लिए देखा है इसने खुद की सूरत, ओमेगा लगता है कम, अल्फा लगता है ज़्यादा, माफिया की तरह घूमता है। अभी विंग का उठा, नहीं देखना मेरा सिस्टर का एक बहुत अच्छी जगह से शादी होगा, मैंने तो डिसाइड कर लिया, अगर वो ब्रदर यहाँ पर आए ना तो मैं उनसे ही इसकी शादी कराऊंगा। अभी लूसी का उठा, कौन है तुम्हारा वो ब्रदर? वो इनका ही उठा, हाँ मेरा एक ब्रदर है, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, शायद जियान चैन होगा। मैं उन्हें जियान भी कहकर बुलाता था। वो अभी शायद बाहर रहते हैं, वो कुछ दिन बाद आने वाले हैं, मेरी उनसे कभी कभी मुलाकात होता है। मुझे ना सिस्टर को बहुत पसंद आया, मैं तो उनसे इनकी शादी करवाना चाहता हूँ। लूसी मनी मन कह रही, जियान चैन, तो इससे तो थोड़ा मुलाकात करना ही होगा। हम देखते हैं अभी रात का सीन, सारे पर्सन अभी सोने का एक्टिंग कर रहा है। विंग भी तब तक सो चुका है। जैसे ही विंग सो गया, सारे पर्सन अब धीरे धीरे उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लूसी कहने लगा, मम्मा अभी इतनी रात को किस लिए बुलाया? अब मुझे सुना है कल ऑफिस, एक तो विंग के सामने एक्टिंग करना पड़ता है कि मैं खेतों में काम करता हूँ, पहले खेतों का ड्रेस पहनकर मुझे जाना पड़ता है, फिर ऑफिस का ड्रेस पहनकर मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, और फिर जाकर फिर से खेतों का ड्रेस पहन के आकर फिर से मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। आप लोगों की वजह से मेरा डबल डबल मेहनत हो रहा है, और इतनी रात को आपने क्यों बुलाया है? मैडम लैन कहने लग गया, हम उनके साथ सही तो कर रहे हैं, आखिर उनको हमारे पहचान बता देना चाहिए। रोंग जी का उठा, पर मैं अभी नहीं बताना चाहता मैम, वो मुझसे प्यार करता है, आपको पता है। मैं ना जब भी बाहर रहता हूँ वो मेरे लिए वरीड होता है, मैं जब घर में आता हूँ वो मुझे हक कर लेता है, वो मुझे प्यार करता है, पर उसको अगर जब पता चलेगा मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, शायद वो तब मेरे पैसों से प्यार करेगा, वो मुझसे प्यार नहीं करेगा मैम, देखना मम ऐसा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको नहीं बताऊँगा, मैं उनके साथ से सही हूँ, उनने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या ज़रूरत है हमारी पहचान बताने के लिए? मैडम लाने बेटा, पर हम कितने टाइम तक ऐसे रखेंगे, और अगर उनको पता चल गया फिर वो इनकी नज़रों में तुम और भी ज़्यादा गिर जाओगे, शायद वो इन तब तुम्हें प्यार कभी भी नहीं कर पाएगा। औंगजी बेटा, मम मुझे मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच सकता, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज़ मम मुझे मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ये कहकर अभी ओंग जी अपने रूम में चला गया। ओइंग सोया हुआ ही है, ओइंग की टमी हल्की सी फूला हुआ है। ओंग जी ओइंग के पास आया, ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और फिर अपने साइड मोड़ लिया। उसके चेस्ट के ऊपर ओइंग का सिर देकर ओइंग को बहुत ही ज़ोर से हक करके ओंग जी भी सो गया। सुबह जब ओइंग उठा, देख रहा है कि ओंग जी की नेकेट नेकेट चेस्ट के ऊपर वो इस वक्त अपना सिर रख कर सो रहा है। उसको ना थोड़ा शर्म आ रहा है। उसने ओंग जी से कहा, छोड़िए ना मुझे मुझे उठना है, अभी अभी काम है मुझे, छोड़िए। ओंग जी फिर विंग के होठों पर एक सॉफ्ट किस कर कर कहा, वैसे बनी मेरा ना अभी तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है, करूँ ना थोड़ा प्यार?
विंग विंग स्माइल कर रहा है। इसका मतलब कि विंग कहना चाहता है, हाँ करिए ना प्यार, आप तो मेरे हस्बैंड है, मुझे तो प्यार करने का हक सिर्फ आपको है। फिर वांग जी विंग के साथ वहीं पर लव मेकिंग करने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद जब दोनों का लव मेकिंग हो गया, फिर वांग जी ने विंग को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। वांग जी विंग को देखता है, विंग को देखकर स्माइल करता है। वो ना बहुत खुश है। विंग पूरा दिन भर वांग जी के लिए वेट करता है, कब वांग जी आएगा। शाम को जब वांग जी आता है, वांग जी के सिर के ऊपर वो बैम्बू से बना हुआ टोपी, उसके बॉडी पर अभी जो शर्ट और हाफ पैंट जिसके ऊपर कहीं कहीं कीचड़ लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, विंग उन सबको खोलता है। वांग जी के लिए खाना तैयार करता है। वांग जी को हमेशा उसके पास रहता है, वांग जी से ना प्यार करता है। वांग जी को पता है विंग ना उससे सच्चे दिल से प्यार करता है। ये कोई दिखावा हो ही नहीं सकता। कोई भी ओमेगा ऐसे ऐसे नहीं दिखा सकता। ऐसे ये कोई प्यार का एक्टिंग नहीं है। वांग जी अपने बेबी को ना हमेशा फील करता है। वो इनके टमी के ऊपर अपना सिर रख कर वो बेबी को फील करने का कोशिश करता है कि बेबी क्या कर रहा है, कि बेबी इस वक्त किक कर रहा है या बेबी कुछ और करना चाहता है। वांग जी हमेशा ऐसा फील करना चाहता है। वो इन क्या ही उठा क्या कर रहे हैं, अभी अभी कितना ही टाइम हुआ है, सिर्फ 1.5 महीना ही तो हुआ है बेबी को। बेबी अभी थोड़ी मूव करेगा, अभी 4-5 महीने होने दीजिए, फिर तो बेबी मूव करेगा, फिर पता चलेगा कि हाँ बेबी लात मार रहा है, बेबी बेबी कुछ और कर रहा है। वांग जी कहता, पर मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे मुझे अभी बेबी को देखना था, अगर मैं उसे देख पाता तो कितना अच्छा होता। वो इन क्या उठा, हाँ देखना, बेबी तो आने ही वाला है, जब बेबी आ जाएगा आप उसको जी भर के देख लेना, ठीक है, देखना। अभी वांग जी ने वही को हक करने का लगा, यस बनी, मैं बहुत ही एक प्यारा सा बेबी दूंगा, देखना तुम्हें अभी इस बार ये दे रहा हूँ, फिर इसके बाद तुम जितना बेबी का डिमांड करोगे मैं तुम्हें उतना बेबी दूंगा। विंग विंग शर्मा रहा है। अभी उसी वक्त वहाँ पर फिर से वांग जी का असिस्टेंट आ गया। वो कुछ कह नहीं पाला था, पर विंग को देखकर चुप कर गया। विंग तुरंत वहाँ पर उठ गया, कहने लगा, बॉस आइए, आप आइए, बैठिए बैठिए। वांग जी ने अपने आंखों से इशारा किया कि हाँ बैठो। अभी वो असिस्टेंट चेयर पर बैठ गया, उसके हाथों में कुछ पेपर था। विंग ने उस पेपर को लिया अपने हाथों में, पर उसमें तो सब इंग्लिश में लिखा था। विंग वांग जी के हाथों में देखकर कहने लगा, इसमें क्या लिखा है, मुझे मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे आप थोड़ा पढ़कर सुनाइए ना। अभी वांग जी कहता, नहीं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ओ अब क्या इसमें, वांग जी ना मने मन सोच रहे, आखिर वो क्या बात कहे कि इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, वो बात कहे तो कहे कैसे। तब वांग जी कहे उठा, हाँ वो ये हमारे घर की प्रॉपर्टी है। अब वो इनके घर के प्रॉपर्टी पर क्यों। अभी वांग जी कहता, हमारा बेबी आने वाला है, उसको देखभाल करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हमने सोचा है कि ये घर हम लोग बेच देंगे। विंग ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं आप ये घर बेच देंगे, तो हम लोग का क्या होगा। और आपने इसके लिए मुझसे एक बार परमिशन लिया है कि बेबी आने वाला है, तो बेबी के लिए आप ये घर बेच देंगे। विंग गुस्से में आकर उस पेपर को वहीं पर फाड़ दिया और असिस्टेंट के ऊपर उस पेपर को फेंक कर कहा, आप भले ही मेरे हस्बैंड के बॉस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये घर मैं बेच दूंगा। ये मेरी सासू माँ का है और मैं किसी भी कीमत पर इस घर को बेचने नहीं दूंगा। अभी असिस्टेंट चुपचाप खड़ा हुआ है। वो असिस्टेंट फिर कह उठा, ये सब आप जो कह रहे हैं वही होगा। अभी पर विंग फिर जाकर उनके पास कहेगा, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर ये घर मैं बेचना नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे लिए लोग ऐसा फील करें कि हाँ मेरे बच्चे को लाने के लिए इन लोगों ने सब कुछ खो दिया है। मैं बस ऐसा ही नहीं चाहता था। असिस्टेंट कहता, हाँ हाँ ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर असिस्टेंट बाहर चला गया। वांग जी का, अच्छा ठीक है मैं बॉस के पीछे पीछे जाता हूँ। अभी वांग जी फिर बाहर आ गया। असिस्टेंट कहता, बॉस आपकी ओमेगा ने तो वो सारे पेपर फाड़ दिया, मैंने बहुत मुश्किल से लाया था वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर। अभी वांग जी कहता, तो करूँ क्या, उसके सामने कैसे बताऊँ कि वो किस चीज़ के पेपर है।
अभी असिस्टेंट क्या उठा, मैंने पूरा 2 दिन मेहनत करके वो पेपर लाया था और वो उन्होंने वो पेपर फाड़ दिया। अब मेरा क्या होगा, मुझे फिर से वो पेपर लाना पड़ेगा। और जी बेटा प्लीज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी पूरा डबल कर दूंगा। अब क्या बेटा, मुझे मुझे ऐसे आने में अच्छा नहीं लगता ये जगह पर, ऐसे ऐसे मुझे इस गाँव में आना पड़ता है। अभी ओंग जी कटा, एकदम ऐसी बात मत करना, ये गाँव मेरे लिए बहुत कीमती है, इसके बारे में ना बिल्कुल बुरी बातें मत करने आना, नहीं तो। अब असिस्टेंट थोड़ा डर गया, क्योंकि इस बॉस ये क्या करे, असिस्टेंट और से चला गया। विंग अभी अंदर बैठा हुआ है और ओंग जी अभी विंग के पास आया, विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और फिर कहने लग गया, बनी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे मुंह फुला कर क्यों बैठे हो। विंग का उठा, मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने इस घर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने क्या कहा है आपको आप बेचिए। अब ओंग जी मन ही मन क्या कहे, कुछ सोच नहीं रहा। उसने कहा, बनी गुस्सा मत करो, चलो अभी सो जाते हैं, तुम अगर ज़्यादा देर तक जागे रहोगे तो बेबी भी तो जागे रहेगा, बेबी को नींद आ रहा होगा ना। ओंग ने तब कुछ कहा नहीं, चुपचाप ओंग जी के साथ सो गया। ओंग जी ने पूरा हक करके ओंग को अपनी गोदी के अंदर सुला के रखा है। ओंग जी ना जैसे इस वक्त एक बहुत बड़ा टेडी बेयर है और ओंग उसके गोदी के अंदर सोया हुआ है। ओंग जी के दोनों बाहों के अंदर ओंग खुद को सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है कि इस दोनों बाहों के अंदर मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। ओंग जी ओंग को देख रहा है और कह रहा है, क्या क्या इसे प्यार कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों होता हूँ, आखिर आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है वही, तुम कौन से खास हो, मैं तुम्हारे बिना क्यों नहीं रह पाता, मैं पूरा दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, पर कैसे बताऊँ पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा तड़पता हूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हें ना देखूँ तो मेरा दुनिया दुनिया उलट पुलट हो जाए, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बेचैनी फील होता है मुझे विंग। मैं मैं ना तुमसे इतना ज़्यादा क्यों प्यार करता हूँ, मुझे मुझे डर लगता है तुम्हें लेकर, अगर अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे मुझे ना हमेशा डर लगता है विंग। अगर तुम्हारे मन में कभी ये आया कि मैं गरीब हूँ इसलिए अगर तुमने मुझे छोड़कर चला गया, पर मुझे डर भी लगता है अगर मैं बता दूँ मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, फिर तुम मेरे पैसे से प्यार करोगे, तुम मुझसे ज़रूर प्यार नहीं करोगे। अंग यही बातें सोच रहा है, उसके दोनों आंखों से आंसू निकल रहा है। अभी अभी उसके अंदर न बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है। अचानक ओइंग ओइंग ने अपना आंखें खोला, उसने ओंग जी की आंखों में आंसू देखकर कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या हुआ आपको। ओंग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, आंखों में शायद कुछ चला गया होगा। ओइंग कहा, नहीं आप झूठ कह रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, नहीं आपको पता ना होगा। ओंग जी के अंदर पता नहीं तब कौन सा इमोशन था, वो कहे उठा, मैं ना बहुत गरीब हूँ, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ओइंग ने ओंग जी के होठों के साथ खुद को होठों को कनेक्ट करके बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। फिर अपने होठों के साथ ओंग जी के होठों को अलग करके कहा, अगर आपको छोड़ के चले जाना ही होता तो शादी की पहली रात हुई आपको मना करता मेरे करीब आने के लिए, क्या कभी मना किया मैंने आपको, आप तो मेरा सब कुछ हो, अभी मैं इस वक्त आपके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर ओइंग ने उसके हाथ को ओंग जी के हाथों से एकदम करीब कर लिया। फिर ओंग जी के हाथों को पकड़ के ओइंग ने उसकी टमी के ऊपर फिराया और कहने लगा, यहाँ पर आपका बेबी बड़ा हो रहा है मेरे टमी के अंदर और आप कह रहे हो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। ओंग जी कहने लगे, नहीं ऐसे ही। ओइंग ने कहा, नहीं आपने गलत काम किया है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। वांग जी ने कहा, अच्छा सॉरी हो गई, सॉरी ना, सॉरी गलती हो गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपने गलत काम किया है और इसके लिए आपको तो पनिशमेंट लेना ही होगा। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कौन सा पनिशमेंट देना है बताओ, मुझे नील डाउन करना है, मुझे 10 चक्कर लगाना है, बाहर बैठना है। अब उन कहा, ठीक है मैं आपका पनिशमेंट डिसाइड कर चुका हूँ। ये कहकर वांग जी को कहा विंग ने कि चलो आप बैठिए। वांग जी बैठ गया, कहने लगा, अच्छा बताओ अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगना होगा, मैंने गलती कर दिया है, ठीक है मुझे मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा।
उनका बेटा मैंने कब कहा कि आप माफ़ी मांगिए। ओइंग अब उठकर ओंग जी की गोदी में बैठ गया। फिर ओंग जी के शर्ट के बटन को ओइंग खोलने लग गया। ओंग जी कहने लग गया, "ये क्या कर रहे हो?" ओइंग कहने लग गया, "क्या आपकी पनिशमेंट दे रहा हूँ?" आप क्या कह रहे हैं मतलब? अब ओंग जी का बेटा पर कौन सा पनिशमेंट दे रहे हो तुम? उनके बेटा जो मेरी मर्जी, मैं आपको तो वही पनिशमेंट दूंगा, आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो पता है ना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ओंग जी का बेटा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ मुझे मुझे क्या करना होगा। उनके बेटा नहीं, कुछ नहीं करना होगा, बस मैं जो कहूँगा आपको वही करना होगा। ये बात कहकर विंग खुद के शर्ट के बटन को खोलने लग गया। दोनों ही इस वक्त दोनों के सामने हाफ शर्ट लेस है। अभी वांग जी विंग की आंखों में देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लस्ट है। अभी विंग ने कहा, इसको शक करिए। अभी वांग जी ने कहा, क्या कह रहे हो? अब विंग ने, क्या आपको सिखाना पड़ेगा, क्या आपको पता नहीं है? अब वांग जी का बेटा, पता है पर अभी अभी बेबी है, बेबी हर्ट हो जाएगा। ओइंग ने कहा, बिल्कुल नहीं होगा, नो टेंशन, आप कोई टेंशन मत लीजिए, पर बस मुझे इस वक्त आपका प्यार चाहिए, प्लीज़ प्यार करिए ना मुझसे। अभी ओंग जी कह रहा, हाँ करूँगा, पर अभी अभी कैसे कर सकता हूँ? अभी उनका अभी कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे सब पता है। आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा आप पर। क्या चाहते हैं आप मैं गुस्सा करूँ? अब ओंग जी कहता, नहीं नहीं चाहता। अब ओइंग ने कहा, तो करिए ना। ओंग जी ने फिर अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक कर लिया। ओइंग कहने लग गया, आप मुझे बहुत बहुत प्यार करिए, मुझे मुझे बहुत बहुत प्यार चाहिए आपका, नहीं तो मैं आपको गुस्सा करूँगा, मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। अब ओंग जी कहने लग गया, ठीक है, मेरा बनी जैसा चाहिए, मैं आज उसे बहुत बहुत ही प्यार करूँगा। फिर दोनों की रात ऐसे ही रंगीन हो गया। अब देखते हैं सुबह का सीन। ओइंग ओंग जी दोनों ही सोए हुए हैं। ओंग जी अभी बिस्तर पर पूरी तरीके से शर्टलेस है। ओइंग उसके चेस्ट के ऊपर सिर रखकर सोया हुआ है और अपने दोनों हाथों से ओंग जी को हक करके रखा है। तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। ओइंग को अचानक होश आया, इतना इतना मैंने देर लगा दिया उठने में। तभी अचानक वो उठ गया, जाकर तुरंत फ्रेश होकर फिर किचन में गया। अभी देखा वहाँ पर एक सर्वेंट ऑलरेडी खाना बना रहे हैं। ओइंग तुरंत अपनी मॉम के पास गया। मिस्टर लैन और मैडम लैन तभी बेड के ऊपर बैठे हुए थे। ओइंग दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैडम लैन ने कहा, हाँ आ जाओ। ओइंग अंदर गया, कहना, मम ये सर्वेंट कहाँ से आया? मैंने तो आपको मना किया था कि घर पर कोई सर्वेंट नहीं रहना चाहिए, इतने पैसे नहीं है। अभी ओइंग का बेटा, नहीं वो तो बस मेरा ऐसे ही, मतलब तुम पिगमेंट हो, तुम नहीं कर सकते ऐसा काम। ओइंग का बेटा, किसने कहा मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। आपको आपको क्या ज़रूरत था सर्वेंट लाने का? इसमें इसमें बहुत खर्चा था। नहीं 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 नहीं, आप सर्वेंट को घर भेज दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सर्वेंट लाने का। अभी मैडम लैन वो इनके पास गया। वो अभी कहे तो क्या कहे, उन्होंने कहा, उठा वो बेचारे का जाने का कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने कहा कि वो बस हमारे घर रहेगा, काम करेगा, बहुत ही कम पैसे से हो जाएगा। और देखो ना विंग, तुम पिगमेंट हो, तुम भारी काम नहीं कर सकते, प्लीज़ माना करो मेरी बात। तुम मुझे मम्मा कहते हो ना, मम्मा की बात हर बच्चे मानते हैं, और तुम तो फिर तुम्हारी मम्मा की बात नहीं मान रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, मम्मा की बात माननी चाहिए। पहले तो मुझे मम्मा कहते हो और फिर मम्मा की बात तुम मानते भी नहीं हो। अभी उनका बेटा, पर मम्मा मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता था, आप इतना इतना पैसे क्यों? मम्मा, फिर से तुमने मुझे वही कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सब कुछ मैं संभाल लूँगा, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें आज घर जाना है ना? हाँ, भूल गई, पूरा 2 महीने हो गए तुम घर नहीं गए। वो इनका बेटा, नहीं मुझे घर जाने का कोई शौक नहीं है। अभी मैडम लैन का बेटा, पर तुम्हें जाना चाहिए। मैं अब वो इनका बेटा, पर उस घर में कौन है? मेरा स्टेप मॉम, स्टेप डैड। अब मैडम लैन का बेटा, वो तुम्हारे स्टेप डैड नहीं है, वो तुम्हारे अपने डैड है। वो इनका बेटा, मेरे मेरे अपने डैड? मेरी बॉम जब से इस दुनिया से चली गए हैं, मेरा अपना डैड, मेरा बायोलॉजिकल डैड भी मेरा स्टेप डैड बन चुका है। मुझे उन्हें देखकर ही घिन आता है, नफरत आता है उन्हें देखकर, मेरे मन में प्यार नहीं आता। और उस घर में जाकर क्या करूँ? पर उनको ना अचानक से याद आया कि उसके उसके दादाजी के आशीष, हाँ वो चीज़ लेना है। उनका बेटा, हाँ मैं जाऊँगा। अभी ओंग जी तब तक वहाँ पर आ चुका था। ओंग जी का बेटा, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा।
तो दोनों एक साथ चले। ओइंग कहा हाँ चलिए, आज मैं और आप हम दोनों जाएंगे। अभी ओंग जी और ओइंग दोनों रास्ते से जा रहे हैं। ओइंग साइकिल के पीछे बैठा हुआ है और ओंग जी उस साइकिल को चला रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुश है ओइंग। ओइंग ना बचपन से ऐसा ही एक खुशी सा रिश्ता चाहता था। उसने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही महंगी कार में उसको ले जाएगा। उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। उसे बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ का तलब था, वो था प्यार। इस प्यार नाम के एक चीज़ की तलब जो विंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। विंग वही चीज़ चाहता था। दोनों अभी वहाँ पर आ चुके हैं। अभी विंग और वांग जी दोनों ही जियांग फिमियन के सामने खड़े हुए हैं। जियांग फिमियन कह उठा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? विंग कह उठा, जैसा आपसे मेरा डील हुआ था बस मैं उसी चीज़ को लेने आया हूँ, और वैसे भी मुझे आपका ये चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं है डैड। तब तक वहाँ पर जेनी भी आ चुकी थी। जेनी जियान चैन का हाथ पकड़ के उठा, हनी क्या हुआ? आपकी बेटी ऐसे बात क्यों कर रहा है आपसे? क्या क्या वो नाराज़ है? अभी जेनी ने थोड़ा टोंट मारते हुए यही कहा, ओइंग वैसे तुम्हारा हस्बैंड गरीब हो सकता है पर दिखने में अच्छा है, तुम काम चला ही ले सकते हो। पर मेरा बेटी का देखो, मेरा बेटी वो तो कितना ज़्यादा खुशहाल है। तब तक वहाँ पर टोंग और शुयांग भी आ चुके थे। शुयांग ना वो इनकी ओर देख रहा है बहुत ही लस्ट भरी नज़रों से। वो मन ही मन कह रहा है, आखिर इतने गरीब लड़के के साथ उन कैसे रह सकता है? उसे तो मेरे पास रहना चाहिए। मैं तो उसे मेरे पास रखना चाहता हूँ। ये लड़का कहाँ से बीच में आ गया? उसने वांग जी के हाथों पे फिर 1000 युएन का नोट देकर कहा, वैसे आप चाहे तो इस नोट को आपके पास रख सकते हैं। आपकी फैमिली की हालत तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा गुजारा चल जाएगा। वांग जी ने उस नोट को अपने पॉकेट में रख कर कहने लगा, थैंक यू आपका, बहुत ही थैंक यू। अभी शुयांग हैरान, क्या मैंने इसे इतना बड़ा टोंट मारा और इसने इसने कुछ नहीं किया? अभी शुयांग क्या उठा, वैसे पता है मिस्टर लैन को आप शायद जानती नहीं है, उनके फैमिली के साथ हमारा डील होने वाला है। अगर उनके फैमिली के साथ हमारा डील हो गया तो हम तो पूरा माला माल हो जाएंगे। वैसे आप भी चाहे तो उस पार्टी में आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा होगा उस पार्टी में। और ना टोंट मारते हुए कह रहा है, वो इनका बेटा तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के साथ मिस्टर लैन देखना कभी भी डील नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम कैसे पर्सन हो, क्या क्या करते हो, देखना। तब तक टोंग गुस्से में आ गया था। वो ओइंग की ओर मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रहा था। वांग जी ने टोंग का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, आइंदा से अगर मेरे ओमेगा की ओर किसी ने भी उंगली उठाया, मैं उस उंगली को तोड़ने में दोबारा नहीं सोचूंगा। और याद रखना आप लोग, ओइंग सिर्फ मेरा है, उसके साथ मेरा शादी हो चुका है, आप लोगों के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो ओइंग की ओर बिल्कुल भी मत देखना। अभी वो सभी लोग ना ओंग जी को बुरा भला कह रहे थे। जियांग फेमियन कह ही उठे, तुम तो गरीब हो, तुम्हारी औकात क्या है, क्या कर सकते हो तुम? सभी लोग बहुत ही उल्टा सीधा सुना रहे थे। विंग उनको हर बात पर प्रोटेक्ट कर रहा था। ओंग जी हैरान था, विंग उसके लिए लड़ रहा है, विंग उसका सपोर्ट में है, उसके लिए वो इन लोगों से, अपने लोगों से विंग लड़ रहा है सिर्फ ओंग जी के लिए। पर क्यों? वो ओंग जी के लिए क्यों लड़ रहा है? ओंग जी क्या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ओइंग ओइंग मुझ का हाथ पकड़ कर कहने लगा, चलो यहाँ से, मुझे मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। ओंग जी ने कहा, नहीं, हम रुक जाते हैं, आज हम आए हैं और अभी इसी वक्त निकल जाएंगे। इसी वक्त उसी ओंग जी के सामने ही शुयांग ने ओइंग का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब करके कहने लगा, ओइंग ये तुम्हें क्या दे सकता है? ये तुम्हें ना तो खुशी दे सकता है, ना तो तुम्हें पैसे दे सकता है। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा मिस्ट्रेस बन के रह जाओ, मैं तुम्हें इतना इतना पैसा दूंगा, इतना खुश कर दूंगा। ओंग जी के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ओंग जी ने उइंग को अपने करीब करके शुयांग के मुंह पर एक बहुत ही जोर से पंच मारा। वो पंच ऐसा खतरनाक था जैसे वो इंसानों के हाथ नहीं, किसी का हाथ लोहे से बना हुआ है। और शुयांग को कहा, आइंदा से अगर मेरे ओमेगा को तुमने टच करने का कोशिश भी किया तो तुम्हारा ये चेहरा दोबारा से नहीं रहेगा, अपनी हद में रहो। अभी शुयांग जोर जोर से चीख कर कहने लगे, तुम देखना,
एक बार लैन फैमिली के साथ मेरा डील होने दो, फिर मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ, उनसे कहकर तुम्हारा ऐसा हालत करूँगा। वो कहने का तुम्हारा तुम्हारा कभी भी उन फैमिली के साथ डील नहीं होगा, तुम बैंकरप्ट हो जाओगे, एकदम भिखारी बन जाओगे, सड़क पर पड़े रहोगे। वो गाली गलौज करने लग गया उन सभी लोगों को, अपने डैड को भी बुरा भला कहने लग गया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, मेरे मॉम को तुमने धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा मिलेगा, धोखे का बदला धोखा ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नफरत के बदले सिर्फ नफरत ही मिलेगा, और तुमने जो काम किया उसके बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा। वो इन गुस्से में आ गया, लैंजन का हाथ पकड़ के कहने लगा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना, ये एक नंबर के गंदे लोग हैं। वो इन जाते जाते कहने लग गया, और याद रखना मैं अब पर केस करने वाला हूँ, अगर इस फैमिली की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। विंग ये खतरनाक आंखें दिखाकर वहाँ से चला गया। अभी जियांग फेमियन वो हैरान थे, क्या उनका जो ओमेगा बेटा आज तक सिर उठाकर उसके सामने बात नहीं किया, आज इतना खतरनाक बन गया। विंग विंग मनी मन कह रहे आप मुझे जितना हो सके मुझे जो बात कही मैं सुन लूँगा, पर मेरे हस्बैंड को अगर किसी ने भी बुरा भला कहा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बाहर इस बात अंजे कर कह रहा है कि आखिर अच्छा विंग तुम्हें कैसे पता चला कि वो फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है। विंग क्या बेटा मुझे थोड़ी पता है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। देखना ये लोग इतने बुरे हैं तो इनके साथ क्या अच्छा हो सकता है कभी, देखना ये इनके साथ वो मिस्टर लैन कभी भी डील नहीं करेगा। अभी वांग जी फिर विंग को साइकिल के ऊपर बैठा लिया। अब उनके लेके पर आगे बैठने में पकड़ी होती पीछे। अब वांग जी कहता नहीं तुम आगे बैठोगे और मैं ऐसे बैठूंगा, मुझे तुम्हें ऐसे ही लेना है। विंग कहता अच्छा ठीक है चलिए। वांग जी अपने मन ही मन कह रहा है आखिर मेरा विंग चाहता है कि शोयांग बैंकरप्ट हो जाए, वो सड़क पर बैठ जाए, उसकी पूरी फैमिली के पास एक भी पैसा ना रहे, तो मुझे तो ये पूरा करना ही होगा। तो मेरा ओमेगा की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, मुझे तो मेरी ओमेगा का बात मानना ही होगा। सब लोग घर आ चुके हैं। अभी ओइंग सबको खाना दे रहा है। मैडम लैन बहुत ही अच्छे तरीके से उस खाने को खा रहा है। लूसी कहता मुझे थोड़ा और नूडल्स देना। ओइंग कहता अच्छा ठीक है दे रहा हूँ। इधर ओंगजी कहता अच्छा मुझे भी दो ना। अभी लूसी गुस्से में करके उठा चुप तू ज़्यादा बात मत कर, ओइंग पहले मुझे देगा। अब ओंगजी कहता नहीं पहले मुझे देगा, वो मेरा ओमेगा है, वो मुझे देगा। अब लूसी का बेटा एकदम ज़्यादा बात मत कर, विंग पहले तुम मेरे पास आओ। ये कहकर उसने विंग को अपने करीब कर लिया। अब विंग कहता अच्छा सिस्टर मैं दे रहा हूँ आपको। अभी लूसी का बेटा बिल्कुल भी उसके पास मत जाना, वो एक नंबर का नालायक है। उसे मैंने सोचा था मेरा भाई कितना शरीफ होगा, उसे कुछ आता नहीं होगा, पर देख उसने क्या कर दिया। अब ओंग जी शर्म के मारे लाल हो रहा है, कह रहे कि सिस्टर क्या कह रहे हो। अब लूसी फिर से कहता हाँ जो कह रहा हूँ तो सच कह रहा हूँ, तो कभी भी बचपन से किसी ओमेगा के पास कभी गया नहीं है, तो इतना ज़्यादा ऐसा निकल जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। विंग को भी ना थोड़ा शर्म आ रहा था, विंग कैसे करे। अब विंग के पास तभी एक कॉल आया। विंग उस कॉल का नंबर देखकर खुश हो गया, कहने लगे गगा ने कॉल किया इतने दिनों बाद। अभी विंग ने उस कॉल को स्पीकर पर दिया और कहने लगे गगा कैसे आप। अभी वहाँ से एक आवाज़ आया जियान का। जियान कहता हाँ मैं सही हूँ, तुम कैसे हो। वो कहता हाँ मैं सही हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, क्या आप आ सकते हैं। अभी जियान कहता पर तुमने गलत काम किया, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने मुझे बताया नहीं। अभी उनका तो गलती हो गई, इतनी जल्दी शादी हो गया, प्लीज़ आप कल मेरे घर आइए ना। अभी जियान कहता अच्छा ठीक है मैं कल तुम्हारे घर आने वाला हूँ, उसके लिए रेडी रहना तुम, ठीक है। अभी विंग कॉल कट कर दिया। अभी लूसी कहता कौन था। अभी विंग कहता ये मेरे गगा है, मैं इनकी बातें तो कर रहा था। अभी लूसी कह उठा क्या तुम्हारे फ़ोन पर उसका कोई तस्वीर है। विंग कह उठा हाँ है ना, क्यों नहीं होगा। विंग ने उसके फ़ोन से एक तस्वीर दिखाया। अभी लूसी उस तस्वीर को देख रहा है और कह रहा है इतना ज़्यादा खूबसूरत। अभी उनका कहा हाँ बहुत खूबसूरत है ये, अभी पूरे 5 साल तक अमेरिका में रहा है। अभी लूसी मनी मन कहा अमेरिका में रहा है, ज़रूर इसका 6 या 7 गर्लफ्रेंड होगा। नहीं ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करना। पर फिर भी ना लूसी इस तस्वीर को देख रहा है, कितना ज़्यादा क्यूट मासूम सा लड़का। अभी विंग क्या उठा ये लड़का ना आपके लिए बहुत अच्छा सूट करता है। लूसी कह रहे क्या कह रहे हो तुम। अभी वांग जी कहता इसके लिए सूट करेगा, खुद वो देखकर किसी भी एंगल से लगता है मेरी सिस्टर ओमेगा है।
अल्फ़ा की तरह बिहेव करता है, और तुम्हारा ये फ्रेंड का बात सुनकर तो ऐसा लग गया तो बहुत मासूम है। अगर मेरी सिस्टर के साथ इसकी शादी हो गया तो ये तो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लूसी में गुस्से में आकर कहना, क्या तू क्या कहना चाह रहा है? मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। अब वांग जी कहता, हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कहना चाहता था। मैं कह रहा था कि वो लड़का बहुत बुरा है, वो अच्छा नहीं है, मेरी सिस्टर के साथ उसकी बिल्कुल भी बनेगी नहीं। अब लूसी कह उठा, ज़्यादा बात मत कर, चुपचाप नूडल्स खा। ओइंग, तुम्हें वांग जी को नूडल्स देना है ना, तुम जा कर दो। अब वांग जी कहता, हाँ इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, मेरी और ओइंग को आने भी नहीं दिया, और अब बहुत फिक्र हो रही है अपनी भैया की। लूसी कह उठा, हाँ हो रहा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी कहता। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। वहाँ पर अभी कुछ पर्सन खड़े हुए हैं। एक है जियान फेमियन, दूसरा है जेनी, इधर चिहाओ और पास में शुयांग। अभी शुयांग कह उठा, पर मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया। अभी मिस्टर लैन के असिस्टेंट ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि हम दोनों फैमिली के साथ वो लोग अपना जितना भी सारा डील है वो सारा डील को वो लोग कट कर रहे हैं, कोई भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होगा, और इतने दिनों में अब से वो लोग जो हमें थोड़ा सा डोनेशन करते थे कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो लोग पूरी तरीके से हमारे ऊपर से उनका हाथ हटा लिया है। अब कुछ ही महीनों में हमारी फैमिली तो बैंकक्रप्ट हो सकती है, इतना सारा लोन है, ये लोन हम कैसे चुकाएंगे। अभी जियांग फैमिली का पर ये हो कैसे रहा है। आखिर आखिर लैन फैमिली को हुआ क्या। लैन फैमिली आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने तो उनका कुछ किया नहीं है, बल्कि हमेशा उनके साथ रिश्ता बना कर रखा है, तो आखिर लैन कॉरपोरेशन हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। अभी शुयांग कहता, पर मुझे नहीं पता। तभी चियाओ कह उठा, वो ज़रूर उस ओइंग और वांग जी की वजह से हुआ होगा, उन दोनों ने कुछ किया होगा। अभी शुयांग कह उठा, पर तुम पागल हो चुके हो क्या। ओइंग और वांग जी वो तो उस गांव में काम करता है, खेती बाड़ी करता है, उसकी मम मछलियाँ सुखाते हैं, उसके डैड मछलियाँ पकड़ती है, उसकी सिस्टर फल फ्रूट तोड़ते हैं, और कह रहे हैं वो लोग लैंड कॉरपोरेशन, इतना महंगा कॉरपोरेशन, उनके साथ बात क्या है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, लगता है तुम्हारा दिमाग घास चराने गया होगा। जियांग फेमिन कह उठा, अच्छा ठीक है, वो पार्टी का दिन तो आने दो, उस दिन ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है, सब कुछ उसी दिन पता चल जाएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग इस वक्त उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, किसी एक पर्सन का वेट कर रहा है। अभी एक कार आया, ब्लैक कार, उसमें से एक लड़का बाहर निकाला। इसका एज करीब 25 साल होगा, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ये लड़का, पर ना ये कोई डार्क नहीं है, थोड़ा इनोसेंट क्यूट टाइप का है, पर है बहुत खूबसूरत। अभी वो लड़का आ गया, वो इंग तुरंत उस लड़के के सामने करके लगे, गगा आप किधर थे इतने दिनों तक, मैंने आपको बहुत मिस किया, पूरे 5 साल तक आप बाहर रहे, ये बहुत बुरी बात है। अभी विंग कहकर थोड़ा गुस्सा कर रहा है। अभी जियान ने कहा, अच्छा ठीक है गलती हो गई, लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और ये देखो और क्या लाया हूँ। विंग तो बहुत खुश हो गया वो सारे गिफ्ट देकर। वांग जी तब तक वहाँ पर आ चुके हैं। अभी जियान जैसे ही वांग जी को देखा वो कहने लगा, अच्छा बॉस आप यहाँ पर। अब वांग जी कहता, बॉस कौन बॉस, मैं तो आपको नहीं जानता। अभी जियान कहता, पर बॉस मैं यूएसए में तो आपकी कंपनी में ही काम करता हूँ, और आपकी कंपनी नहीं तो मुझे चाइना लाने के लिए चाइना लाया है, और मैं तो आपसे ही पर काम कर रहा हूँ आपके कॉरपोरेशन के साथ, आप मुझे पहचान नहीं रहे। आपको तो मैं उस दिन भी मिला था, याद नहीं है। अभी ओंग जी घबरा रहा है, वो कहे तो कहे क्या। उसको कैसा लग रहा है, वो कहेगा तुम्हारी ज़रूर कोई गलत फहमी हो गया, मैं तो इस गांव में काम करता हूँ, यहाँ पर एक नॉर्मल फार्मर हूँ। अभी विंग कह उठा, अच्छा गगा आपको तो पता होगा दुनिया में एक ही जैसा 7 इंसान होते हैं, तो उनमें से ज़रूर आपने किसी को देखा होगा, और मेरे हस्बैंड के साथ उसका कंपेयर कर रहे होंगे कि हाँ ज़रूर ये होगा वो होगा, पर ऐसा तो है नहीं। अभी ओंग जी कह रहा, हाँ ज़रूर ये बात होगा। तब तक वहाँ पर लूसी भी आ चुका है। लूसी अभी जियान चैन को देख रहा है, सच में जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर है वो लड़का। अभी लूसी ने अपना हाथ बढ़ाया, कहने लगा, हाय मैं लूसी, आप। जियान चैन ने अपना हाथ बढ़ाकर फिर उसके साथ हैंडशेक किया। अभी जियान चैन कह उठा, मैं जियान हूँ, और आप। अभी लूसी कह उठा, अभी तो बताया मेरा नाम, फिर से क्या बताऊँ। वो ना अभी थोड़ा शर्माने लग गया। ओइंग कहने लग गए, सिस्टर आप मेरे साथ चलिए,
आप और मैं कुछ खाना बनाते हैं, तब तक आप एक काम करिए, आप गगा से बात करिए। वांग जी कहता ओहिंग, अभी अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? ओहिंग कहता कुछ नहीं होगा, बस छोटा मोटा काम करूँगा मैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। हो लूसी को लेकर चला गया। अभी अभी जियान फिर से कहता पर बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आप गाँव में हो, और मेरे फ्रेंड के साथ। वांग जी का उठा, अभी अभी बॉस मत बुलाओ, अभी तुम मुझे ब्रदर भी कह सकते हो, क्योंकि वही तुम्हें गगा बुलाता है, उस हिसाब से तुम मुझे ब्रदर बुलाओ, तुम चाहे मुझे कुछ भी बुलाओ, पर बॉस मत बुलाओ। अभी वो कहते पर मैं यो से तो इसलिए आया हूँ आपकी कंपनी के साथ यहाँ पर सही से काम करने का, और मुझे यो से में थोड़ा बोरिंग लगता था, इसीलिए मैं चाइना आ चुका हूँ। अभी जियान फिर से कहे उठा, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बॉस? अभी वांग जी बेटा नहीं कुछ नहीं, बस ओइंग से मेरा शादी हुआ है, और मैंने ये सच छुपा कर रखा है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। अभी जियान कह उठा, पर मेरे पास और एक बात आया है, आपने इस वक्त जियांग फेमियन और शोयंग उनकी फैमिली के साथ सारे कॉरपोरेशन ख़त्म कर दिया, और आपने हमारी फैमिली के साथ कॉरपोरेशन शुरू किया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे डैड ने जब बताया कि आप हमारे फैमिली के साथ कॉरपोरेशन करने के लिए राज़ी हो चुके हैं, मैं, मेरे डैड, मेरी मॉम सब लोग बहुत खुश हुए। आपका आपका बहुत ही थैंक यू। और जी कहता थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, वो इनका तुम गगा हो, और इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा साथ साथ देना। पर एक बात, तुम उनको ये बात बता नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, ठीक है? जब मेरा मन करेगा तब मैं बताऊँगा, और अगर मन मेरा नहीं किया तो मैं कभी भी उनको नहीं बताऊँगा मैं कौन हूँ। अभी शोयंग ये बात तो तब तक वांग जी हैरान हो चुका था। अभी उसने फिर से कहा, क्या कह रहे हो तुम शोयंग की बात? उसकी बात बताओ तुम। अभी जियान कहता नहीं, वो नेक्स्ट डे जो पार्टी है ना, शोयंग आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसके असिस्टेंट ने आकर मुझे ये बात बताया था कि वो गुस्से में कि आपने उसके साथ डील तोड़कर आपने मेरे साथ डील करने की कोशिश किया है, और अगले जो पार्टी आने वाला है उस दिन वो आपसे बात करना चाहता है। मैं उसी चीज़ के बारे में आपसे कहना चाहता था, पर मुझे मुझे डर लग रहा है। और मुझे डरना कौन सी बात है, तुम्हें जो बताना है तुम खुलकर मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा। पर फिलहाल अभी अंदर चलो, ओइंग तुम्हारे इंतज़ार में होगा। आखिर उसका गगा इतने दिनों बाद आया है। ओइंग ने कुछ स्नैक्स बनाया है, उसको अभी जियान के सामने रखा। जियान उसको खा रहा है, और लूसी ना बहुत अजीब तरीके से जियान को देख रहा है। जियान को शर्म आ रहा है, आखिर आखिर लूसी उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है। उसने चुपचाप चाय और स्नैक्स को ख़त्म कर करेगा, ओइंग अब मैं ठीक है घर जाता हूँ। और जी बेटा क्या ज़रूरत है, आज आज का दिन आप इतना मेहनत करके आए, आज तो आपको रह जाना चाहिए, आप कल या परसों या किसी और दिन चले जाना। अभी जैन कहता नहीं मुझे मुझे जाना था। अब वो कहता प्लीज़ काका आज रुक जाइए ना, कल जाना, वैसे भी गाँव का रास्ता है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, रात हो जाएगा आपको जाने के। आप कल सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाना, प्लीज़ आज का दिन रह जाइए। अभी जियान मना कैसे करे, उसने तुरंत हाँ कर दिया। अभी रात को जियान और ओंग जी दोनों ही एक खुले मैदान पर हैं। पास में ना लोटस, बहुत सारे लोटस खिले हुए हैं। आज पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है। ओंग जी एक सिगरेट फूंक रहा है, उसको अच्छा लगता है कभी कभी सिगरेट फूंकना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा शराबी है। ओंग जी कभी कभी थोड़ा सा शराब पीता है, एक या दो सिगरेट खाता है। ये बात अलग है कि चाइना में शराब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पर स्मोक करना भी कॉमन बन चुका है, पर ओंग जी थोड़ा सा कम करता है फिलहाल। और उसे उइंग के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर उइंग को पता चल गया कि उसने आज स्मोक किया है तो फिर उइंग उइंग उसका हालत बहुत बुरा कर देगा। ओंग जी ने चुपचाप एक सिगरेट ओ उसके ऊपर आग जलाकर फिर उसको लेने लग गया। अभी शुएंग ने कहा बॉस मुझे भी एक दीजिए ना। अभी ये बात कह कर ही जियान ने फिर ओंग जी से एक सिगरेट लिया, वो भी उसको लेने लग गया। वहाँ पर लूसी आ चुका था। लूसी ने इस चीज़ को देख कर उसने कहा अच्छा भैया आप यहाँ पर चुपचाप सिगरेट खा रहे हो, ठीक है अभी जाकर मैं उइंग को बताता हूँ। उसने तुरंत उइंग को जाकर कहा ये बात। उइंग गुस्से में आ गया। उइंग अभी उस मैदान पे आ चुका है,
उसने आकर तुरंत ओंग जी का कान पकड़ लिया, कहने लगा तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कहा था तुम सिगरेट नहीं खाओगे, फिर भी तुम सिगरेट खा रहे हो। ओंग जी कह रहा दर्द हो रहा है, छोड़ो ना बनी अभी। वो कहने लगा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप बहुत बुरे हो, आपने मेरी बात नहीं माना। अभी ओंग जी कहते पूरा एक महीना टच भी नहीं किया, आज बस एक ही, और इसमें इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे गगा ने कहा था, उससे पूछो, देखो उसके हाथ में सिगरेट है। अभी वही ये देख कर गुस्से में क्या, गगा आपने ऐसा किया, मैं आपसे सच बात ही नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उसने ओंग जी का कान खींचते खींचते वहाँ से ले गया। अभी शोयांग इस चीज़ को देख कर डर रहा है, क्या हुआ, एक तो विंग मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, और वो हमारा बॉस जिसको ऑफिस के हर पर्सन देख कर डरते हैं, सबके अंदर ऐसा डर रहता है कि हाँ अगर ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, मुझे तो नौकरी से बाहर निकल गए, अगर ये बॉस गुस्सा हो गए तो मेरा मेरा क्या हालत हो सकता है। वही उसी को ही उसका ही कान पकड़ के ये ले जा रहा है। ये तो अभी लोसी जैन के पास आकर कहने लगा क्या हुआ, आप खाइए सिगरेट। अभी जैन कहता है नहीं मुझे नहीं खाना था, मुझे नहीं खाना था। ये कहकर वो ऐसे दौड़कर भाग गया, और लूसी के चेहरे पर स्माइल था। अंदर विंग बिस्तर पे लेटा हुआ है। ओंग जी विंग का पैर पकड़ रहा है, प्लीज़ गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, प्लीज़ बनी एक बार माफ़ कर दो, आखिरी बार माफ़ कर दो बनी गलती होगा, प्लीज़। उनका लगा चले जाइए, मुझे कोई बात नहीं करना, आज मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं आपसे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। ओंग जी की आंखों में ना आंसू आ चुका था। वो ये चीज़ देख कर कहने लगा क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों हुए। उनका ओंग जी कहने लग गया तुम तो डिवोर्स चाहते हो ओइन, तुम मुझसे सच में डिवोर्स चाहते हो। मैं मुझे तुम प्यार नहीं करते, प्यार में तो गलतियाँ माफ़ की जाती है, तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ओइन उसको ना तब तक पता चल चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत बात कह चुका है। वो तुरंत ओंग जी के पास आया, ओंग जी हक करके कहा नहीं गलती हो गया, मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा, ये गलती से निकल गया, मैं आपको डिवोर्स देकर नहीं जाऊँगा। अभी ओंग जी कहते नहीं तुमने गलत काम किया है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगा। उनका मैंने क्या किया है। ओंग जी ने कहा तुमने क्या है, बहुत गलत काम किया है, और पनिशमेंट तो अब तुम्हें मिलेगा ही। ये कहकर ओंग जी ने उनके गालों पर एक बाइट किया। उनके ने कहा दर्द कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। अब ओंग जी का बेटा उस दिन तुमने मुझे जो पनिशमेंट दिया था, आज मैं भी तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, पर मुझे नहीं लगता, मेहनत तो मैं करता हूँ और इन्जॉय तो तुम करते हो। उस दिन तो तुमने पनिशमेंट दिया पर इन्जॉय तुमने किया, और आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा पर फिर भी तो इन्जॉय तुम करोगे, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। वो अपना सिर दूसरी ओर कर लिया, कहने लगा आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रहा है। अब ओंग जी कहता शर्म होने की कैसी बात है, तुम और मैं दोनों ही शादीशुदा है, और हम दोनों को शर्म होने का तो कोई बात ही नहीं चलता। अभी ओंग जी स्माइल कर रहा है। विंग ने भी अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। ओंग जी ने विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और अपने बहुत करीब करके उसके गालों पर किस करने लग गया, और फिर दोनों उसी रातों को लव मेकिंग करना शुरू कर दिया। अभी सुबह का सीन देखते हैं। ओंग जी का असिस्टेंट ओंग जी के पास आ गया, कहने लगा बॉस आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, पूरा एक नहीं दो नहीं पूरा तीन अच्छा सा न्यूज़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब देख कर ना आप बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाओगे, आपके लिए ना वो पार्टी यादगार रह जाएगा। ओंग जी कहता आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ लेकर आए हो, मुझे दिखाना। अब असिस्टेंट ने पहले एक वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में देखा जा रहा था कि जो मैडम जेनी है वो किसी दूसरे मर्द उनको हक करके रखा है, उनसे बात कर रहा है और उनके साथ एक ही बिस्तर पे शेयर कर रहा है। और कहते वाह मेरे फादर इन लॉ के लिए तो बहुत अच्छा बेस्ट गिफ्ट है, पर और दो गिफ्ट क्या है। अभी उसने एक एक करके इस वक्त ओंग काई और जी हाओ दोनों का ही दूसरे किसी के साथ अफेयर उसका एक वीडियो चलाया। और निकला वाह ये तो पूरी फैमिली अच्छा निकला, एक दूसरे के ऊपर बढ़ बढ़ कर है और एक दूसरे को ज्ञान देते हैं कि ये मत करो वो मत करो, पर ये लोग तो खुद ऐसा करते हैं। मानना पड़ेगा ये लोग है भी बहुत। असिस्टेंट कहने लगे बॉस जो शुयांग है ना उनका पहले एक गर्लफ्रेंड था, उसके साथ उनका रिश्ता अच्छा था, पर शुयांग की फैमिली जब थोड़ी सी गरीब हो गया तो उसका गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चले जा गया था, पर अब उसका गर्लफ्रेंड वापस आ चुका है और अभी वो उसके साथ अफेयर में है। भले ही उसका शादी हो चुका है पर पहला प्यार है, थोड़ी भूल सकता है। और चीहाओ भी तो कम नहीं है, उसने भी उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था,
पर अब फिर से उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया है। मुझे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्या ये पूरी फैमिली ऐसी है? क्या एक दूसरे को ये लोग ऐसा काम करते हैं? क्या पता है। ओंग जी को बेटा, हाँ लगता है इनका अफेयर के अलावा और कोई काम नहीं है। वैसे चलो, इस वक्त हमें ऑफिस के लिए देर हो रहा है। ओंग जी वहाँ से बाहर निकल गया। वो अभी गांव के बाहर गया ही था। वहाँ पर से अभी शुयांग की कार जा रहा था। शुयांग ओंग जी को देखकर उसके पास आया, उसको टिप्पणी करने लग गया। कहने लग गया, तुम तो गरीब हो, गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरे सामने आओ और मेरे सामने तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कितने बड़ा अमीर हो तुम। तुम कर भी क्या सकते हो वैसे भी। शुयांग ये बात कहकर वहाँ से चला गया। ओंग जी कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहाँ पर रह गया। अभी शुयांग कह उठा, अब तो तुम्हें मेरा पावर मुझे दिखाना ही होगा। ये कहकर उसने कुछ गुंडे ओइंग ओइंग के घर भेजे। उस घर पे बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ किया और फिर वहाँ पर कहने लग गया, आइंदा से तुम्हारे हस्बैंड को कहना, अगर वो हमारे मास्टर शुयांग को देखे तो अपना सिर नीचे करे। ओंग जी के कानों पर जैसे ही ये खबर आ गई, ओंग जी ने कहा, बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हारा वो हालत करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम देखते हैं शुयांग अभी चेयर पर बंधा हुआ है। उसके सामने एक पर्सन आया। उसके हाथों पर एक घड़ी था और उसके चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उस पर्सन ने उस घड़ी को अपने हाथों से थोड़ा नीचे कर दिया, अपने हाथों के बीच के अंदर, यानी कि उंगली और जो मेन कलाई है उसके अंदर उसने उस घड़ी को रखा और मुट्ठी करके शुयांग के मुंह के ऊपर बहुत ही जोर जोर से मारने लग गया। उसके पूरे बॉडी में स्टिक से इतना ज़्यादा मारा गया और फिर मार कर उसको बाहर रास्ते पर फेंक दिया। शुयांग को ज़्यादा कुछ याद नहीं है, उसको बस इतना याद है उस पर्सन के हाथों पर एक घड़ी था। रात का सीन देखते हैं। ओंग जी और ओइंग रूम पर बैठे हुए हैं। ओइंग कहने लगे, प्लीज़ आप मेरे फैमिली से थोड़ा दूर रखिए। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। उन लोगों ने अगर आपका कुछ कर दिया तो मुझे डर लगता है उन लोगों से। ओंग जी कहता, तुम्हें डरने की क्या बात है? तुम अपने हस्बैंड पर यकीन नहीं करते? तुम्हें क्या अपने हस्बैंड पर बिलीव नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? उनका बेटा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर मैं ना मेरी फैमिली को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, वो लोग बहुत बुरे इंसान हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ आप जितना हो सके उन लोगों से दूर रखिए। अभी ओंग जी का बेटा, तुम टेंशन मत लो बनी, देखना उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम इसको लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो जिसे करना है वो उसका काम कर देगा। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। ओ मेरा जो सिस्टर है ना लूसी, कल मेरे डैड तुम्हारे उस फैमिली में जा रहे हैं। अब विंग क्या उठा, मेरे फैमिली में मतलब अब अंग्रेजी बेटा, नहीं वो नहीं, मतलब तुम्हारे उस दोस्त तुम्हारे गगा के फैमिली में जा रहे हैं मेरी सिस्टर के साथ, तुम्हारे उस ब्रदर यानी कि तुम्हारे गगा की शादी फिक्स करने के लिए। उनके बेटा सच में वहाँ पर जा रहे हैं? तो मुझे भी जाना है। अभी मुझे तो नहीं बनी, तुम बात में जा लेना। और तुम्हारे टमी में अभी बेबी है, बेबी हार्ट हो सकता है, तुम्हें इतना टहलना नहीं चाहिए, तुम्हें घर पे रहकर रेस्ट करना चाहिए। उनका तो नहीं, आप बुरे हो, आप बहुत बुरा, आप मुझे नहीं ले जाओगे। मुझे कह रहा कि तुम्हें कैसे ले जाऊँ, तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी इस बात को इनका नहीं, मुझे जाना है आपके साथ, आपको मुझे ले जाना होगा। और मुझे बेटा बनी प्लीज़ मेरी बात को सुनना समझने की कोशिश करो, तुम बाद में जा लेना। वो इंग का ठीक है, पर आपको मुझे चॉकलेट ला कर देना होगा। कहीं आप चॉकलेट ला कर देंगे और मुझे एक प्यारा सा टेडी बियर चाहिए, आप ला दोगे? और जी बेटा तुम्हें चॉकलेट तुम्हें ला दे सकता हूँ पर टेडी नहीं ला कर दूंगा। अब उनका पर क्यों, मुझे टेडी क्यों नहीं ला कर दोगे? अब जी कहता, अच्छा मैं टेडी लाऊंगा, तुम तो टेडी को जकड़ के सोओगे और मुझे जकड़ के कौन सोएगा? उनके लगा अब बहुत बदमाइश है, हमेशा आपको ऐसी बात आती है, ऐसी सिचुएशन पर भी आपको सिर्फ ऐसी बातें ही आ रहा है। अभी ओंग जी कहता, तो कैसी बात है, तुम तो मुझे हक नहीं करोगे। अब उनका अच्छा आपको टेडी बनने का शौक है पर टेडी नहीं, अब तो मेरा एक बिल्ली बनकर रही है। एक क्या कर, ओइंग ने डर से एक हेयर बैंड निकाला, उसके ऊपर छोटे छोटे कान था, उसने ओंग जी के गले पर उसको उसके सिर के ऊपर पहना दिया और एक छोटा सा पेट का बैट था, उसने उस बैंड को ओंग जी के गले पर पहना दिया, उसमें छोटा सा एक घंटी था। अभी उनका थोड़ा म्याऊ करिए ना, ओंग जी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया जैसे कि वो बिल्ली के नाखून जैसे, और उसने एक छोटा सा म्याऊ किया। ओइंग तो बहुत खुश हो गया।
फिर उसने वांग जी को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। वांग जी के शर्ट के बटन को खोलने लग गया, कहने लगा हाँ आप परफेक्ट लग रहे हो, मेरा क्यूट सा बिल्ली, मुझे ना बिल्ली बहुत पसंद है, क्या आप बिल्ली ला सकते हो? वांग जी कहता मैं तो तुम्हारा बिल्ली हूँ, अब तुम फिर से बिल्ली चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नो बिल्ली, नो डॉगी, नो टेडी, सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें अब बताओ, तुम्हें मुझे डॉगी बनाना है, तुम्हें बिल्ली बनाना है, तुम्हें भालू बनाना है, मैं सब कुछ बनूंगा, पर रात को तुम सिर्फ मुझे जकड़ के सोओगे। अगर तुमने किसी और को हक करके सोया देखना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। उनका लगा अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, मैं रात को सिर्फ आपको जकड़ कर ही सोऊंगा। अभी डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए हैं। ओइंग स्माइल कर रहा है। अभी लूसी का बेटा क्या हुआ ओइंग, स्माइल क्यों कर रहे हो? ओइंग कहने लग गया कुछ नहीं, बस आपका ब्रदर मेरे लिए भालू बन सकता है, मेरे लिए डॉगी बन सकता है, मेरे लिए घोड़ा बन सकता है, मेरे लिए डॉग कैट बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, बस वो चाहते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहूँ। अब लूसी का बेटा अच्छा मेरा ब्रदर तो बहुत रोमांटिक निकला, पर वैसे ब्रदर आपका जो गर्लफ्रेंड था वो गर्लफ्रेंड तो वापस आने वाला है ना? अभी ओइंग जैसे ये बात सुना, क्या इनका इनका गर्लफ्रेंड वापस आने वाला है मतलब? वही वांग जी को देखो, वांग जी कहता पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो बचपन से किसी भी ओमेगा के पास भी नहीं जाता था, किसी के साथ मैंने बात तक नहीं की। वही नहीं, मेरी बात यकीन करो, सिस्टर झूठ कह रहा है। अभी लूसी कहता वही मैं थोड़ा झूठ क्यों कहूँगा, तुम्हें पता है मेरे ब्रदर का एक नहीं पूरे 6 गर्लफ्रेंड था, पर तुम्हें पता है हम लोग गरीब है ना बहुत, इसलिए उसके सारे गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। अभी और कहता सिस्टर आप सही नहीं कर रहे, आप उनको झूठ बात बता रहे हो। वो कहता इसका मतलब आपका आपका बहुत सारा गर्लफ्रेंड है, आपने मुझे झूठ बताया कि आपका गर्लफ्रेंड नहीं, आपने तो मुझे उस रात कहे हुए थे कि आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, कि मैं आपको सिखा दूँ, आप मुझे सिखा देंगे, दोनों दोनों सीख लेंगे, आप ऐसा कर रहे हो? लूसी हंस उठा। लूसी कहता हुइंग तुम क्या सी बात कर रहे हो, इसका बोला कहाँ से गर्लफ्रेंड आएगा, तुम्हें दिख रहा है इसका शक्ल कितना ज़्यादा? अब ये कहकर उइंग देख रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम है, क्यूट है, इनोसेंट है, बहुत ही हैंडसम है। उनका लगा भाई ये तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, अब हो भी तो सकता है इनका 4 5 या 10 12 गर्लफ्रेंड होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे इनसे बात नहीं करना, इन्होंने इन्होंने मुझे चीट किया है, मुझे बात नहीं करना। वही अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और जिक्र कर वही गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरा एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। आंगी ने गुस्से करके लूसी की ओर देखकर कर सब तेरी वजह से हुआ, तुझे कहने की क्या ज़रूरत था? हमेशा हमेशा दिमाग में जो आता वही करते, ठीक है एक बार तेरा शादी होने देना, फिर देखना मैं जियान के सामने ऐसी सी बात करूँगा। अभी लूसी कहता ओह क्या गलती हो गया। लूसी उइंग के पास गया, कहने लगा उइंग मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या मेरा भाई ऐसा लगता है कि वो हमेशा 10 12 15 जितने भी लड़की है उन लड़कियों के साथ ऐसे बात करेगा? उइंग कहता वैसे भी मैं यकीन करता भी नहीं था, मुझे इन्हें अच्छे तरीके से पता है, ये तो कभी किसी ओमेगा के पास जाते भी नहीं है। तो अब लूसी कहता तो फिर तुम क्या कोई ओमेगा नहीं हो, तुम क्या अल्फा हो? अब उइंग को इशारा मारा था, वो कह आप क्या कह रहे हैं, मैं ओमेगा ही हूँ, और वो मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे, मैं ही तो उनका। अब लूसी कहता क्या तुम उनका बताओ? वो हिचकिचा मैं उनका ओमेगा हूँ, उनके साथ मेरे शादी हो चुका है, वो मेरे पास आ ही सकते हैं, वो मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? अभी सब लोग स्माइल कर रहे थे। दोपहर का टाइम हो चुका है। उइंग इस वक्त वांग जी के पास है, कहने लगा ठीक है आप लोग आराम से जाइए, मैं हूँ घर पर और मॉम भी तो है, आप लोग जाइए। अब उनके कहते मॉम पर आप जा सकते थे, मैंने आपको रोका नहीं है। मैडम लाइन कहता नहीं बेटा, अब घर को ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते, तुम अकेले क्यों घर पर रहोगे, और वैसे भी मुझे वहाँ पर जाने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं भी तो धीरे धीरे बेबी को बड़ा होने देखना चाहता हूँ, मैं भी बेबी को फील करना चाहता हूँ कि मेरा पोता अभी इस वक्त तुम्हारे टमी के अंदर खेल रहा होगा, कितना कितना ज़्यादा हो, उसको आने का टाइम भी आ चुका होगा थोड़ी देर बाद, अब कुछ दिनों की बात है फिर वो आ जाएगा, है ना? मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वो इन अपने रूम के अंदर चला गया। वांग जी कहा अच्छा ठीक है तुम लोग रुको, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ये क्या कर वांग जी विंग के पीछे भाग गया, फिर भागते भागते वो इनके पास आ गया। उसने विंग को पीछे से हक कर लिया, क्या हो बनी गुस्सा हो? उनके लगा अब पर मैं गुस्सा नहीं हूँ, आपको जाना है जाइए ना। मैंने कब कहा मैं आप पर गुस्सा हूँ? उनका तो बनी ऐसा ऐसा नहीं कहते, मैं तो कह ही रहा हूँ अगली बार फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा, पर प्लीज़ मुझसे आप ऐसे गुस्सा मत करो, तुम अगर गुस्सा करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों गुस्सा करते हो? हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ बनी मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। ओइंग ने अपना सिर वांग जी के सामने किया, फिर वांग जी के फोrehead पर एक किस कर कहा पर मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, पर मुझे आपको बहुत सारे चॉकलेट लाना होगा और टेडी बियर।
और जी कहता बिल्कुल नहीं, मैं टेडी बेयर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं ला दूंगा, फिर तो तुम उस टेडी बेयर को ही जकड़ कर सोओगे, तुम तो मुझे तो अपने हाथों से टच भी नहीं करोगे। ओंग जी कहता आप तो मेरे हस्बैंड है। अब ओइंग ये बात कह ही रहा था ओंग जी कहता, और तुम्हारा टेडी बेयर भी हूँ मैं, तुम्हें समझ गई। तुम रात को मुझे अपने दोनों हाथों से ऐसे हक करके सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके ठीक है भाई। ये कहकर ओंगी नोइंग को एक हक किया, उसके होठों के साथ खुद को होठों के कनेक्ट करके एक डीप पैशनेटली पर बहुत ही एक प्यारा सा किस करके उनको कहा ओइंग ठीक है, अभी मैं सिस्टर की शादी के लिए बात करने जा रहा हूँ, मैं रात को आ जाऊँगा। ओइंग क्या उठा, आपको ना रात को मुझे बहुत बहुत प्यार करना होगा, आज रात मैं आपको पनिशमेंट दूंगा ठीक है। ओंग जी के चेहरे पर स्माइल था। ओंग जी कहते हाँ, अगर मैं भी तुम्हें पनिशमेंट दूँ फिर भी तो इन्जॉय तुम करोगे, और तुम मुझे पनिशमेंट दो फिर भी तो इन्जॉय तुम करोगे। मुझे ही मेहनत करना पड़ता है, देखो ना कितना मेहनत करके फिर जाकर तुम्हारे टमी में इस बेबी को मैं लाया हूँ। अभी अच्छा आपने मेहनत किया है और मैं क्या कर रहा हूँ, आपने तो एक रात मेहनत किया है और मुझे तो पूरा 10 महीने मेहनत करना पड़ रहा है। तो ओंग जी कहते अच्छा तो मेरा मेहनत का कोई कीमत नहीं है। ओइंग कहने लगा किसने कहा आपकी मेहनत का कोई कीमत नहीं है, मैं तो आपको बहुत बहुत प्यार करूँगा आज ठीक है। ओंग जी ओइंग को हक करके वहाँ से चला गया। अभी ओंग जी, लूसी और मिस्टर लैन तीनों कार पर बैठ चुके हैं, वो असिस्टेंट भी है, उनको तो ऐसा लग रहा है असिस्टेंट शायद उनका बॉस होगा। वो लोग अभी कार से चले गए। मैडम लैन उनको कहा ओइंग चलो तुम अभी रूम में रेस्ट लो, जो सर्वेंट है मैं उनसे बात कर लूँगा। ओइंग अपने रूम पे रेस्ट कर रहा है। मैडम लैन ने तुरंत एक कॉल किया और कहने लग गया मैं अभी इस वक्त वहाँ पर आ रहा हूँ, और ओंग जी पूरे घर पे अभी 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड रख दो और सबके हाथों में बंदूक होना चाहिए, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर किसी ने भी यहाँ पर आकर कुछ भी किया तो डायरेक्ट उन्हें गोली मारने का ऑर्डर दे देना, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मैडम ने ये कहकर फ़ोन को कट कर दिया। विंग अभी रूम के अंदर जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था। उसके टाइम में बेबी है, वो ज़्यादा अभी ऐसे घूम नहीं सकता, ज़्यादा देर वो नहीं रह सकता, उसको हमेशा नींद आता है। ओइंग चुपचाप वहीं पर सो गया। ओंग जी कार पर बैठा हुआ था पर उसका दिल ना सिर्फ ओइंग की बातें कर रहा है, ओइंग के लिए बेचैनी हो रहा है। ओइंग ओइंग और ओइंग ओइंग में आखिर ऐसा क्या है। वो खिड़की के सामने अभी उस व्यू को देख रहा है, गांव का सुंदर व्यू, दूर दूर पर कहीं कहीं पर बर्फ़ जमा हुआ है। वो सिर्फ ओइंग की बात ही सोच रहा है और सोचते सोचते स्माइल कर रहा है, और फिर वो कार वहाँ से चलने शुरू कर दिया। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने प्यार से कमेंट कर दीजिए। बस मैं चैनल पर पहले भी कह चुका हूँ, कोई मेंबरशिप में चालू करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मेंबरशिप चालू करना ना एक तरीके से ब्लैकमेल भी हो सकता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी अगर मेरी स्टोरी को अच्छी लगे, ऐसा नहीं है कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रहा मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा लगे तो बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल भी फ्री है। देखिए अगर मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा तो क्या होगा, मैं बाद में जाकर चैनल पर फिर ये जो मेंबरशिप है उसका चालू ऑप्शन करना पड़ेगा कि हाँ आपको मेंबरशिप लेना होगा, इस पैसे की मदद से उससे ही मेरा इनकम होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा जो भी प्रॉफिट हो यूट्यूब से ही हो, मैं कोई मेरे ऑडियंस से कोई प्रॉफिट लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मैं कोई और रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। और आज का जो स्टोरी था वो ज़्यादा 18+ नहीं था, मैंने कहा था ये स्टोरी में मैं ज़्यादा 18+ नहीं ला रहा हूँ, पहले ही बहुत सारे 18+ टॉक्सिक वाले स्टोरी ला चुका हूँ, तो फिलहाल कुछ अनटॉक्सिक स्टोरी लाना चाहिए। और इतने दिनों तक मैंने ओंग जी को ही बहुत रूड डोमिनेंट दिखाया है, तो अब ओइंग की बारी है। अब कुछ कुछ स्टोरी में ओइंग को भी मैं थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाऊंगा, उसको भी थोड़ा पॉजिटिव दिखाऊंगा, आखिर दोनों का ही हक है प्यार करने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा हक है उस पर प्यार करने का, वो सिर्फ सहायता है, ऐसा नहीं है, दोनों का ही तो हक बनता है। चाइनीज़ ड्रामा इस वक्त पॉपुलर है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा। अगर दूसरे ड्रामा की मैं बात करूँ वो इंडिया में तो पॉपुलर हुआ ही नहीं है अभी तक। तो चाइनीज़ ड्रामा का हर स्टोरी का हर बेसिक्स हर प्लॉट हमें आसानी से मिल जाता है, पर इसमें फ़र्क क्या होता है ना कि हमें ना क्लासिकल तरीके से लेना चाहिए। क्लासिकल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको सही से ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है।
आप ऑनलाइन कोई भी चाइनीज़ स्टोरी सर्च करिए, देखना मिल तो आपको ज़रूर जाएगा, पर इतना ज़्यादा अफेयर होता है। कोई एक लड़की उसकी इसके साथ इतने सालों तक रिलेशन था, चाइनीज़ सोसाइटी में लिव इन ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ना हाल ही पर एक चाइनीज़ ड्रामा देखा फ़ोन पर, मैं नाम नहीं कह सकता क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं था, हिंदी ऑडियो डब था। मैंने सुना उस पर जो हमारा हीरोइन था, समझ लीजिए हीरो ने हीरोइन को प्रपोज नहीं किया। आप मतलब वो लोग रिलेशन पर कभी तक उसको प्रपोज नहीं किया, पर वो हीरो के बेबी से प्रेग्नेंट है, उसका मिस कैरेज भी हो चुका है। तो समझ लीजिए उसको अभी तक प्रपोज नहीं किया, पर उसके साथ वो सब कम कर चुका है, फिर उसका मिस कैरेज भी हो सकता है। चाइनीज़ स्टोरी में ना एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्या है ना कि इसमें दो चीज़ आपको बहुत कॉमन मिल सकता है। पहली चीज़ क्या है कि जो पहला, अगर जो हमारा कैरेक्टर है उसने छोटा सा भी गलती किया हो तो उसके लिए हीरोइन उसे छोड़कर चला जाता है। और दूसरे वाले में क्या होता है, वो 1000 गलतियाँ करे उसको कोई सज़ा नहीं मिलता, आखिर में जाकर ऐसा ही उसको माफ़ कर दे। आप अगर इसका कोई इमेजिनेशन चाहते हैं तो एक स्टोरी है 99 टाइम डिवोर्स, जिसमें एलेक्स और शायद मैं नाम भूल चुका हूँ, याद नहीं है। उसमें जो हीरो होता है हीरोइन को 99 टाइम्स डिवोर्स देता है। उसका कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस उसको थोड़ा ऐसे करता है, पर फिर भी उसने उसे छोड़कर चला गया। और दूसरा एक स्टोरी है, उसमें जो हीरो है हीरोइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, 7 सालों तक उसको मारता है, पीटता है, उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। उसका 2 बार बेबी का मिस कैरेज भी हो चुका है, पर फिर भी उसे 0% कोई सज़ा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लास्ट में जाकर हीरोइन ने डायरेक्ट उसको शादी को प्रपोज किया। तो चाइनीज़ ड्रामा में ना ये दो चीज़ बहुत ही कॉमन है, और मुझे ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, एकदम सही नहीं लगता मेरे स्टोरी में। इसीलिए मैं इसको मॉडिफाइड करना चाहता हूँ। माफिया डैडी, साइको लवर, आपने दोनों स्टोरी सुन लिया होगा, उसमें देखा होगा ऐसा नहीं है कि ओंग जी ने गलत काम किया और ओंग जी को सज़ा नहीं मिला। माफिया डैडी में भी ओंग जी ने छोटा सा भी गलत काम किया है, उसका सज़ा मिला है। और मेरी स्टोरी में ऐसा है कि ओंग जी करते जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा था कि एक टॉक्सिक स्टोरी में लाऊंगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसमें ओइंग पूरी तरीके से इनोसेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका वजह होगा। मैं ऐसी स्टोरी लाना नहीं चाहता जिसमें ओइंग इनोसेंट हो, ओंग जी ने बेकार उसको टॉर्चर किया, मैं ऐसी स्टोरी कभी लाऊंगा भी नहीं। तो समझ सकते होंगे आप। तो आपका ब्रदर दुर्गेश्वर रॉय है आप लोगों के साथ, आप लोग सुन रहे थे बेल्ला बंशियन हिंदी में। वीडियो को लेकर अगर कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरीके से ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक सब लोग सही सलामत रहिए। नमस्ते, नी हाउ, राम राम, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।